हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल पेश कर रहे थे और आप तमामी हज़रात समाअत फरमा रहे थे। कमेटी वालों का कहना है कि साउंड का रुख मोड़ दिया जाए। देखिए ये दीवाना नाते रसूल पढ़ने वाला दीवाना जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शाहजहांपुर की नुमाइंदगी करने वाली ज़ात कारी अली अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनका पैर भी टूट गया शायद गालबन इनके कहने के मुताबिक, लेकिन ये दीवानगी है कि इन्होंने वादा किया और हाजिर आए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब मद्दहुल आली भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आज जश्न मेराजुन नबी जो मनाया जा रहा है, ये अल्लाह तबारक तआला का कितना बड़ा एहसान है कि अपने हबीब को आज ही रातों रात बुलाया। सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हज़रात नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। जहां रसूल का जिक्र होता है वहां हुसैन का भी तज़किरा होता है। इसलिए मैंने कहा, देखिए हम लोग जितना भी करते हैं कम करते हैं। रसूल की वो जात है कि कोई मिसाल ही नहीं है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। और हम लोग कितने बड़े खुशनसीब हैं कि इस धरती पे आए। बार बार मैं कह रहा हूँ हजरात कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि इस धरती पर भेजा, वरना वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया जिसमें हम और आप लोग मौजूद हैं। एक हिंदू शायर आज की रात को अपनी निगाहों में, आज की रात को मद्देनजर रखते हुए एक हिंदू शायर जिसका नाम कृष्ण बिहारी है और तखल्लुस नूर है, जब वो कलम उठाता है शायर तो कितने जज्बाती अंदाज में कहता है कि दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा। दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। या नबी आपकी मेराज तो कुर्बे माबूद, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मेरी मेराज हजरात, ये हम तमामी हजरात की मेराज है कि आज हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उनके गुलामों में से हैं। हजरात अब आइए बगैर किसी तमहीद के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती अहमद साहब किबला। हजरात किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। लेकिन मेरी निगाह जाके ठहर रही है ऐसी जात पे जो इस वक्त इल्तिफातगंज में इनका बड़ा एहसान है। प्रिंसिपल मदरसा मंदिर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब किबला मद्दहुल आली को, हजरत को मैं माइक पे दावत दूं, मेरी जबान में वो ताकत नहीं है, लेकिन मुअद्दबाना गुजारिश है कि करीब 20 मिनट हजरत अपनी गुफ्तगू करें। मेरी दरखास्त है कि हजरत माइक पे तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि दहर से नूर चला और हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। या नबी आपकी मेराज तो कुर्बे माबूद, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हजरत माइक पे तशरीफ लाएं। इससे पहले कि हम और आप मिलकर के हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से बुलंद करें। नारे तकबीर और बेदारी के साथ जितना बेदार रहेंगे ये समझ लीजिए कि लिखा जा रहा है। आपके कंधे पे जो फरिश्ते हैं वो सब लिख रहे हैं
कि कितना बेदार हैं और कितना आपकी पलक झपक रही है हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि उसने हमको इस मसरूफ़ दुनिया में रहते हुए भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि ज़िंदगी के चंद घंटे अल्लाह और उसके रसूल की याद में एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। परवरदिगार आलम इस मजलिस में जो कुछ भी उलमा व मशाइख के ज़बानी बयां हो हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता 3 जुमा से मुसलसल जामे मस्जिद में आप हजरात मेराज पर ही सुन रहे हैं जी, और आज भी जो कुछ इस गुनहगार से हो सका वहां बयान हुआ जी। अराकीन जलसा और जलसे के सरपरस्त आला सदर मुहतरम इन सारे हजरात की करम फरमाई है कि इस स्टेज पर भी मुझे मेराज शरीफ के मुताल्लिक कुछ बयान करने का शरफ मिल रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। हम ज्यादा तफसील से और जोश और खरोश से नहीं बयान करना चाहते। कुछ स्टेज होते हैं जहां ये सारी चीजें होती है। अभी आपको हमारे जय्यद और अकाबिर उलमाए किराम का खिताब समाअत करना है। मेराज शरीफ के सफर को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। जरा सा गौर से सुनिएगा, जिनको नहीं सुनना वो चुपचाप बैठे रहे। शायर साहब जब आएंगे तो खूब नारा लगाएंगे। मेराज मुक़द्दस के सफर को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर से या मस्जिद हरम से सफर शुरू फरमाया और मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए। दूसरा हिस्सा है कि आप मस्जिद अक्सा से आसमाने दुनिया की तरफ चले और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक वहां अपने जन्नत जहन्नम इन सारी चीजों का सैर किया। और तीसरा हिस्सा निहायत अहम है। यही हिस्सा लोगों को नहीं समझ में आता। तीसरा हिस्सा इतना अहम है कि आप सिदरतुल मुंतहा के बाद से लेकर विसाले रबूबियत तक। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए कुरान मुक़द्दस की एक आयत पर गौर करें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हकीकी मेराज कहां है। हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा थे। छत शक हुआ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, अपनी काफूरी पेशानी से रसूल करीम के कदमों में मस करके उनको बेदार किया। ये मेराज है।
मस्जिद हरम में तशरीफ लाए, सीना मुबारक शक हुआ, जमजम के पानी से धोया गया, सोने के तख्त पे रखा गया, इल्म और हिकमत की बातें वहां डाली गई। ये मिराज है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। या आप बुराक पे सवार हुए और इसी बुराक के जरिए से आप मस्जिद अक्सा तक पहुंचे, ये मेराज है। वहां पर अंबिया-ए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की इमामत फरमाई, ये मेराज है। या फिर तबक अन तबक एक के बाद एक सारे आसमान पर तशरीफ ले गए और अंबिया-ए किराम ने आपका वेलकम किया, खुशामदीद कहा, स्वागत किया आपका, ये मेराज है। हजरात, हकीकत में ये मेराज रसूल नहीं है, ये मेराज नहीं है, ये तो नबी अपनी सल्तनत में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने रसूल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रहमतुल लिल आलमीन, तो अब आलम जमीन का हो उसके लिए रसूल रहमत है, आसमान का आलम हो उसके लिए रसूल रहमत है, फिजा का आलम हो उसके लिए रसूल रहमत है, ये सोलर सिस्टम का आलम हो, जहां जहां पर आलम का इतलाक है वहां वहां रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत है। वो आपके दायरे में, आपके दायरा इख्तियार में है, क्योंकि एक रहम करने वाले के लिए जरूरी है कि आप रहम करने वाली जात जो है वो मालिक भी हो, कादिर भी हो, मुख्तार भी हो और आलिम भी हो। मसलन मैंने यहां पर कह दिया हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब किबला से कि हजरत मैं तो घर जा रहा हूं और ये तालिबे इल्म थोड़ा सा परेशान है, इन पर अपनी निगाहे रहमत रखिएगा, निगाहे रहमत रखें। तो जरूरी यह है कि हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब के अंदर यह पावर हो कि उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है इनके इल्म में होना चाहिए। उस जरूरत को नारा लगाएं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खड़े हो जाएं आप हजरत, हजरत तशरीफ लाएं। नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती साहब किबला। देखिए हजरात, अब हमारे स्टेज पर दो अजीम मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली और इस जलसे के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसाद अहमद साहब किबला खलीफा हुजूर ताजुल शरिया मुद्दज़िल्लहुल आली, वो भी तशरीफ फरमा है। इन हजरात से भरपूर देखिए, ऐसा है जो आपका ये सिस्टम चल रहा है, जो औरतों को दिखाने के लिए हजरत फरमा रहे हैं कि वो उसको बंद कर दिया जाए। और कमेटी हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत हमारे मेहमान हैं और आप अपने मेहमान को बुलाए हैं, उनको जिस तरह से आसान हो उसी तरह से आप उनका इंतजाम करें। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि सारी जहान के लिए है ना। तो सारी जहान में आसमान, जमीन, फिजा, ये सारी चीजें दाखिल हैं। तो जब नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान में गए तो वो भी एक जहान है, दूसरे में गए वो भी एक जहान है, तीसरे में गए वो भी एक जहान है। तो जब ये सारे जहान अल्लाह के नबी के हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो यकीनी तौर पर यह बात साबित होती है कि पहले आसमान में जाना यह नबी की मेराज नहीं है,
दूसरे आसमान में जाना नबी की मेराज नहीं है, तीसरे आसमान में जाना नबी की मेराज नहीं है। अल्लाह के नबी के जो हुदूद है, उस हुदूद में अगर नबी अपना कदम रखते हैं तो वो नबी की मेराज नहीं है, बल्कि नबी ने जहां कदम रख दिया है उस जहान वालों के लिए मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जहान वालों के लिए मेराज है। तो मेराजे रसूल सिदरतुल मुंतहा जाना नहीं है। मेराजे रसूल पहले या दूसरे तीसरे साथ हुए आसमान तक जाना नहीं है। मेराजे रसूल जन्नत और जहन्नम का सैर करना नहीं है। मेराजे रसूल तो हकीकत में यह है कि खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीम ऐसे हुदूद में तशरीफ ले जाए जो हुदूद रुबूबियत है, और रब कहे फदना फतदल्ला और काना काबा कौसैन और अदना। अल्लाह तबारक व तआला का जलवा नबी से करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि दो कमानों से कम का फासला रहा। फाउहा माउहा, वहां पर रब ने अपने नबी से जो कहना था वो कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात मैं और कह रहा था जो कहते कहते छोड़ दिया, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मरहले पे जाकर, पहला मरहला भी कोई बात नहीं है, दूसरा मरहला भी कोई बात नहीं, तीसरे मरहले पे जाकर बहुत ज्यादा कदम डगमगाते हैं, और कुछ लोगों के तो पहले ही मरहले से डगमगा जाते हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान के बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत तालीमी विभाग में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सर सैयद अहमद, उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई। देखिए, एक बहुत बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं जो दुनिया से चले गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम अपने बच्चों को ऊंची तालीम नहीं देते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी एक मशहूर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने समझाया है कि एक रोशनी की रफ्तार कितनी होती है और इंसान उस रोशनी की रफ्तार को पा सकता है या नहीं। और अगर कोई इंसान बाय चांस पा ले उस रोशनी की रफ्तार को, तो उस इंसान की कैफियत क्या होगी। ये बड़ी एक लंबी चौड़ी थ्योरी है। मैं यहां पर आसान लफ्जों में आपको बता देना चाहता हूं कि ये रोशनी है ना, इसके चलने की जो रफ्तार है वो प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रोशनी चलती है जी। ये रोशनी की रफ्तार है। 1,86,000 मील है, तो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर रोशनी एक सेकंड में सफर तय करती है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मेराज के पहले स्टेप को सिर्फ समझिए, कितनी रफ्तार थी, कितनी रफ्तार थी। पहले स्टेप को समझिए। जिस सवारी को नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सवार होने के लिए पेश की गई और दी गई है, उस सवार का नाम है बुराक। ये बुराक लफ्ज़ बरकुन की जमा है, और बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क बिजली को कहते हैं। तो एक बर्क हो तो वो बर्क है, 2 बर्क हो तो बरकान है, और 3 बर्क हो तो बुराक है। 3 बर्क हो तो बुराक है। तो एक बिजली की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 2 बर्क की रफ्तार 6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और 3 बर्क अगर हो तो 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसकी स्पीड 9 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड फिर मरहला उला में हो, उस नबी के गर्दो गुबार को ये फंसा पा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर हम क्या समझेंगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गर्दो गुबार तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जश्न मेराज मनाने के लिए यहाँ पर हम जमा हैं। आपके सामने ये मशाइख उलमाए किराम और आपका स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।